हाँ बोलो अतेश। तुमने कहा था कि मैं शाम को फोन करूंगी, लेकिन नहीं किया। सॉरी अतेश, मैं नहीं कर सकी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं घर से बाहर जा रही हूँ। नहीं, मैंने सोचा था कि हम दोनों आज मिल लेंगे। अतेश मुझे काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। डॉक्टर साहब, आपके मरीज आए हैं। ठीक है, अंदर भेजो। आपने सैलून और 2 कमरे बताए थे ना? जी, आपको क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल करने हैं ना? जी। क्या इसके अलावा कोई और जगह है? ढूंढ लेंगे। ये बताएं, आप कितना किराया दे सकती हैं? यहाँ का किराया क्या है? 5,000 लीरा और 2 महीने का एडवांस। 5,000? जी हाँ, 5,000। इससे कम में यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही महंगा है। ठीक है। हेलो, मुझे मेहमद साहब से बात करनी है। हेलो सर, फिरोजा साहिबा का फोन आया है। अरे तो फौरन मेरी बात करवाओ उनसे। जी फिरोजा साहिबा बोले, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं आपकी ऑफर की टर्म्स के बारे में बात करना चाहती थी, अगर मुमकिन हो तो आज ही। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आप टेस्ट करवा लें। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। एक बार फिर शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। सरप्राइज। तुम मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुए। अब तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हें मिलती चलूं। अपने पाँव नीचे करो, ये हॉस्पिटल है। हाँ, तुम्हारी बाजी से बात हुई क्या? हाँ हुई बात। कसम से मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने उन्हें कहा कि घर तुमने भेजा है मुझे। उन्हें गले मिली, प्यार किया। 1 मिनट, तुम किस बारे में बात कर रही हो? इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मुझे क्या नहीं पता? कल शाम जब तुम मुझे छोड़ रहे थे तो बाजी ने मुझे देख लिया था। तो उन्हें जरूर कुछ गलत ही लगा होगा मेरे तुम्हारे बीच। बेड़ा गर्क, इसीलिए उसने मुझसे सही से बात नहीं की। अब ये मत कहना कि मैंने कुछ कहा है। नहीं कहूंगी मैं एक अच्छी बच्ची हूँ, गलत ना समझे मुझे। अपनी बहन से प्यार करने वाली अच्छी बच्ची हूँ। मैं अपनी बात की भी पक्की हूँ डॉक्टर साहब, जब तक आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। हमें ये सोचना है, उस औरत को पैसों की जरूरत है और मुझे यकीन है कि वो हमारी ऑफर कबूल कर लेगी। तुम क्या कहती हो? मुझे लगता है कि वो किताब लिखने से डर गई होंगी, क्योंकि वो मुसन्निफा नहीं है। सही कह रही हो तुम। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुसन्निफ भी ना हो और हम उसकी सारी बातें समझ भी सकें। एक लड़का था रेडिएटर, लिटरेचर का टीचर, क्या नाम था उसका? करीम। बिल्कुल, जल्दी उसे फोन करो और बुलाओ उसे यहाँ। भला वो ये कर सकता है? हाँ बिल्कुल करेगा, उसे कॉल करो। जैसे आपकी मर्जी। बेटा, अभी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए। अगर तुम लोग इसी तरह रहे तो ना ही वकील और ना ही रिपोर्टर्स तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेंगे। सही कह रहे हैं। मैं हर रात तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अदालत का केस खैरियत से खत्म हो जाए। जी शुक्रिया बहुत। ये लें, कॉफी आ गई। शुक्रिया बेटी। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी कॉफी बहुत मिस करते हैं। देखो, ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरी बेटी है, मगर ज़ैनब जैसी कॉफी कोई नहीं बना सकता। नहीं अम्मी, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। बेटा, तुम्हारी किताब का क्या हुआ? वो तैयार है, बस प्रिंटिंग की डेट का नहीं पता। अभी हम वहीं जाएंगे, ईगे को उनसे बात करनी है। असल में बहुत पहले पब्लिश होनी थी, लेकिन काफी देर हो गई और थोड़ा मसरूफियत की वजह से मैं भी वक्त ना निकाल सका। होता है।
बस ये अदालत का केस खत्म हो जाए ना। जी बाबा, इंशाल्लाह हो जाएगा। आज ही के पब्लिकेशन हाउस जाकर ये काम खत्म कर लेगा। जैनब ठीक कह रही है, अदालत के केस का किताब से कोई ताल्लुक नहीं और अब किताब पब्लिश भी हो जानी चाहिए, काफी देर हो गई।